हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ पीयूष कुशवाहा, दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। आपको मेरी वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो एक बार मैं भी आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टॉपर स्टूडेंट एंड एवरेज स्टूडेंट। तो आज के स्टूडेंट की एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जिस भी पर्सन को देखता है वो उसके जैसा बनना चाहता है। अब आपको इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। अब जैसे कि हम बहुत छोटे होते हैं तब हमारे घर में कोई भी टीवी सीरियल चल रहा होता है। उस टीवी सीरियल में अगर कोई भी पर्सन आईपीएस ऑफिसर होता है तो हम उस टाइम पर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। फिर हम जैसे थोड़े से बड़े होते हैं, जब हमारे सामने 3 इडियट जैसी मूवीज़ आ जाती हैं तो फिर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े और होते हैं तो हमारे सामने मिशन मंगल जैसी मूवीज़ आ जाती हैं तो हम उधर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। फिर हम थोड़े से बड़े और होते हैं, जब हम अपनी स्टडी को लेकर थोड़े से मैच्योर होते हैं, हमें अपनी स्टडी समझ में आ रही होती है, हम अच्छे से पढ़ने लगते हैं, हम कई दिन में कई घंटे पढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि सबसे फर्स्ट पर हमें रिग्रेट ये होता है कि यार अगर मैं पिछले साल इतना अच्छे से पढ़ लेता, इतने घंटे पढ़ लेता तो मैं टॉप कर रहा होता। फिर हम अपनी क्लास के टॉपर को देखते हैं और उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं, इतने घंटे तो ये भी पढ़ रहा है और इतने घंटे मैं भी पढ़ रहा हूँ, अब तो मैं भी टॉप कर जाऊँगा। फिर हम इसी कॉन्फिडेंस में बैठे रहते हैं और फिर कुछ टाइम बाद जब हमारा उस क्लास का रिजल्ट आता है तब हमारी आंखें खुलती हैं, क्योंकि हमारा टॉपर के लिस्ट में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता। फिर तब जब हमारी आंखें खुलती हैं तब हमें असलियत पता चलती है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ हमें बहुत मेहनत करनी होती है। तो ऐसे ही ये सिलसिला आगे चलता रहता है और ऐसी ही सेम प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होती है। और यार यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि मेरा भी टॉपर्स के लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो जब मेरा टॉपर्स, तो मैंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वो मेरे जूनियर भाइयों के साथ यानी जूनियर स्टूडेंट्स को फेस ना करनी पड़ी, तो मैंने इसलिए आज का वीडियो बना दिया। फिर जब मेरे टॉपर्स की लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि जो टॉपर का इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने जो टॉपर से फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया था वो ये किया था कि आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप अपने एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। तो टॉपर ने उसका ये आंसर दिया कि मैं अपने एक दिन में केवल 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था और उससे एक भी मिनट की स्टडी में ज़्यादा नहीं करता था, और मैं डेली स्टडी करता था, एक भी दिन मैं गैप नहीं देता था, पर 5 से 6 घंटे डेली ही पढ़ता था। तो उधर मुझे ये समझ में आया कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो फिर टॉपर से जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया गया तो उससे एक क्वेश्चन पुटअप किया गया कि आपने अपने सिलेबस को रिवाइज कितनी बार किया, आपने अपने एग्ज़ाम देने से पहले कितनी बार रिविज़न किया। तो उस टॉपर ने उसका आंसर दिया कि मैं अपने पूरे सिलेबस को, जितने भी सब्जेक्ट थे और उनके हर एक टॉपिक को करीब 5 से 6 बार तो मैंने मैक्स रिवाइज किया ही था, बल्कि उससे भी ज़्यादा बार कर चुका था। तो उधर मुझे समझ में आया कि अगर हमें भी टॉपर की लिस्ट में आना है या फिर कुछ अच्छा करना है तो हमें भी उस चीज़ को 5 से 6 बार रिवाइज करनी ही होगी। फिर जो टॉपर से थर्ड क्वेश्चन पुटअप किया गया वो ये था कि आपने इस सब को छोड़कर एक्स्ट्रा क्या किया था। तो उस टॉपर ने बोला कि मैंने एक्स्ट्रा ये किया था कि मैंने 7 से 8 सैम्पल पेपर्स लगाए थे बाकी सारे सब्जेक्ट के मैथ्स को छोड़कर, और मैंने मैथ्स के 25 से 26 सैम्पल पेपर्स लगाए थे। तो उधर मुझे समझ में आया कि सैम्पल पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये टॉपर्स लोग जो होते हैं वो घर से ही पहले से 7 से 8 बार अपने एग्ज़ाम का रिहर्सल करके आते हैं। और उस टॉपर ने ये भी बताया कि जब हम कोई भी एक सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा एक बार उस पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। तो यार फिर मैंने एक टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू देखने के बाद एक एवरेज स्टूडेंट से बात की। मैंने उससे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पुटअप किया कि आप ये बताओ कि आप अपने एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे। तो उसने बोला मैं अपने एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ता था, पर मैं डेली नहीं पढ़ पाता था, और जो मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता था वो मेरी फोकस माइंड से नहीं पढ़ पाता था, मेरा पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगता था। तो फिर मैंने उससे जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया, मैंने उससे सेकंड क्वेश्चन ने पूछा कि आपने अपने एग्ज़ाम से पहले कितनी बार रिवाइज किया था अपने सिलेबस को। तो उसने बड़े कॉन्फिडेंसली बोला कि मैंने अपने सिलेबस को अपने एग्ज़ाम से पहले 2 बार रिवाइज़ किया था, 2 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट किया था। तो मैंने कहा कि यार सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने इन सब के अलावा और कुछ किया था। तो उसने बोला नहीं, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया, मेरे लिए यही काफ़ी था। तो मैंने इसी को देखते हुए पता कर लिया कि यार टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो
यही कुछ उससे सीखने को मिला कि यार अगर हमें भी टॉपर बनना है तो वो कुछ चीज़ें करनी होंगी जो कि टॉपर स्टूडेंट करते हैं, जो कि पहले से करते हुए आ रहे हैं, और उनसे थोड़ा सा और आगे निकलना है तो उनसे थोड़ा सा और अच्छा करना होगा। और यार इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हम अपने एक दिन में कितने ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि हम अपने एक दिन में कितना पढ़ते हैं और उसको कितना कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। तो यार ये कुछ है टॉपर बनने का मंत्र। तो यार आपके लिए लाता रहूँगा कुछ ऐसी वीडियो। तो आज की वीडियो बस